नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है चुनाव। 10 चरणों में वोटिंग की तैयारी। बिहार में फिलहाल कोरोना और मानसून के कारण टाले गए पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 चरणों में कराने की योजना बना रहा है। आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी कर्मियों की सूची पहले मुकम्मल कर ली जाए। दरअसल शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को अक्टूबर-नवंबर तक पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिए हैं। बिहार में 1 सितंबर तक बंद रहेगा यह काम। 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है नीतीश सरकार। बिहार में 1 अक्टूबर से नीतीश सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके चलते 1 सितंबर तक काम नहीं कर पाएंगे। इस काम के लिए नीतीश सरकार ने नई दरें भी निर्धारित करने जा रही है। माना जा रहा है कि नई दर को भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन को लेकर बिहार सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिलों में बालू घाटों के नए सिरे से बंदोबस्ती की जाएगी। इसके लिए खनन एवं भूतत्व विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अब 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान, जानिए गाइडलाइन। बिहार में अनलॉक से जुड़ी यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बाजार के शर्तों के साथ खुलने के बाद अब शिक्षण संस्थानों की बारी है। जी हां, आगामी 6 जुलाई से बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने आरंभ हो जाएंगे। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। दूसरे चरण में विद्यालयों में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तीसरे चरण में मध्य व प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा कर दी है। विदित हो कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बीते 19 अप्रैल से राज्य के शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। पप्पू यादव को रिहाई को लेकर उग्र हुआ आंदोलन। जेल भरो प्रदर्शन के दौरान 45 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतर गए हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल पटना के कोतवाली थाने में जेल भरो प्रदर्शन किया। मजिस्ट्रेट ने इस प्रदर्शन को अवैध घोषित करते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट ने सभी प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज करने को कहा। पप्पू यादव की रिहाई के मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों की संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता कोतवाली थाने की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मौके पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीएम और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। मजिस्ट्रेट इस प्रदर्शन को अवैध घोषित करते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 30 फीट गहरे कुएं में गिरकर फंसी थी महिला। एनडीआरएफ ने समय पर बचाई जान। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के बचाव कर्मियों ने पटना से सटे बिहटा प्रखंड स्थित परेव गांव में एक महिला की जान बचाई। सीमा देवी, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, अहले सुबह ही घर के पास ही बने कुएं में गिर पड़ी थी। करीब 30 फीट गहरा था और करीब 5 से 6 फीट पानी से भरा था। महिला के गिरते ही आसपास के लोग उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु कुआं संकरा और गहरा होने के कारण अंदर विषैले गैस में समाना थी। इस कारण कोई भी कुएं के अंदर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। इस बीच ग्रामीणों ने रस्सी से टायर को बांधकर अंदर गिरा पर महिला को सहारा देने का प्रयास किया गया। स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल बिहटा स्थित एनडीआरएफ कैंप में संपर्क किया। इस घटना की जानकारी दी, जहां की टीम कमांडर निरीक्षक मालिक कुमार के नेतृत्व में एक बचाव दल अविलंब घटनास्थल पर पहुंचा। टीम ने स्थिति का जायजा लिया और पहले कुएं के अंदर से किसी भी संभावित जहरीले गैस को बाहर निकालने का प्रबंध किया। इसके बाद कुएं के अंदर अपने मशीनों से बाहरी स्वच्छ हवा भरी, जिसके बाद बचाव दल के मुख्य आरक्षक आशुतोष कुमार ने रस्सी के सहारे कुएं में प्रवेश किया तथा पीड़िता को रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकाला, जो कि बेसुध हालत में पाई गई। कथावाचक बने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बोले मैं राजनीतिक में फेल, नीतीश सरकार ने नहीं दिया धोखा। बिहार के पूर्व डीजीपी और अब कथावाचक बन चुके गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीतिक में अपनी हार स्वीकार कर ली है। डीजीपी का पद छोड़ने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में भाग अपनाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। इसके बाद कुछ महीनों तक गुप्त रहे, लेकिन अचानक
कथावाचक के रूप में प्रकट होने के साथ ही एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बीच उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। वैक्सीनेशन से बिहार में कमजोर पड़ा कोरोना, 27 जिलों में 10 से कम मरीज मिले। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद अब दूसरी लहर से बिहार को राहत मिलने लगी है। राज्य में 24 घंटे में 200 से कम मरीजों की संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिहार में 190 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 24 घंटे में कुल 1,03,074 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 24 घंटे में कुल 335 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सबसे राहत की बात यह है कि राज्य में अब मौत के आंकड़ों में तेजी से कमी आ रही है और 24 घंटे में महज 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 98.36% तक पहुंच गया है। वहीं 2,249 मरीज अभी तक इलाजरत में हैं। 25वें स्थापना दिवस को ग्रहण करने की तैयारी में आरजेडी। सालों बाद लालू प्रसाद भी होंगे मौजूद। लालू प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी बिहार में अपनी पार्टी के सिल्वर जुबली स्थापना दिवस को ब्रांड बनाने की तैयारी में है। 5 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा फैक्टर लालू की मौजूदगी है। दरअसल पिछले कई सालों से आरजेडी अपने स्थापना दिवस को साधारण तरीके से ही मनाता आया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल में रहने के कारण पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, पर इस बार बड़ा मौका है। एक तरफ जहां आरजेडी की स्थापना का 25वां साल है, तो दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो भी जमानत पर ही सही लेकिन जेल से बाहर है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आए पार्सल से फिर मची अफरा तफरी, बुलाना पड़ा बम स्क्वाड। दरभंगा में 17 जून को सिकंदराबाद से आए पार्सल में हुए धमाके के बाद शनिवार को एक बार फिर से स्टेशन पर दहशत कायम हो गया। दरअसल शनिवार को दिल्ली से आए एक पार्सल में जैसे ही आवाज आई, वहां मौजूद सभी लोग डर गए। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी तुरंत आरपीएफ को दी गई, जिसके बाद आरपीएफ द्वारा बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। फिर जांच के बाद जो खुलासा हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शनिवार की शाम को नई दिल्ली से बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से पार्सल आए थे, जिनको ट्रेन से उतारकर दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लाया गया था। बिहार में 1,96,000 से अधिक मामले लंबित, इन जिलों में सबसे अधिक पेंडिंग केस। मुख्यालय ने कहा गिरफ्तारी को चलाया अभियान। आजीवन कारावास की सजा 20 वर्ष ही होती है, पर आपराधिक मामले का अनुसंधान ही इतने दिनों तक चलता रहे तो क्या कहेंगे। बिहार पुलिस 1 या 2 या 3 साल नहीं बल्कि 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से कई आपराधिक मामलों की जांच कर रही है। ऐसे मामलों की संख्या इक्का दुक्का नहीं है। 300 से ज्यादा आपराधिक कांडों की जांच 20 साल बीत जाने के बावजूद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस मुख्यालय ने लंबित कांडों के निष्पादन के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश जिलों के एसपी को दिया है। 19 जिलों में 20 वर्ष से अधिक पुराने केस लंबित है। बिहार पुलिस के पास 305 केस ऐसे हैं जिसकी जांच 20 वर्षों से ज्यादा समय से चल रही है, पर अनुसंधान अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे मामले अररिया, बगहा, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, नालंदा, समस्तीपुर, सारण और वैशाली में दर्ज है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।